देखो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका वैश्वीकरण से चैप्टर से है 10th क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, किस किस चीज़ को संदर्भित करता है वैश्वीकरण को। तो पहला है आपका, इसमें ऑप्शन दे रखा है व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास, पूंजी का संचालन, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो ये वैश्वीकरण पहले नहीं था, 50 वर्षों से पहले एक आर्थिक प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इसका सी। कौन सा होगा इसका ऑप्शन? सी होगा। ठीक है, कौन सा होगा इसका ऑप्शन? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये एक आर्थिक प्रणाली जो 50 वर्षों में उभरी है। ठीक है, पहले नहीं थी आर्थिक प्रणाली, वैश्वीकरण पहले कहाँ था? कहीं नहीं था। इंडिया में 1991 के बाद इसमें देखा गया कि वैश्वीकरण होने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन से थे? ठीक है, मित्र राष्ट्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र आए थे, और एक तो अलाइड पावर थी और एक थे आपके सेंट्रल पावर। ठीक है, तो ये अलाइड पावर थी, तो कौन कौन से थे इसमें? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ब्रिटेन, भारत, रूस, जापान, रूस, इटली। बताइए। देखो, इटली तो था नहीं, ठीक है, भारत नहीं था इसमें से, जापान नहीं था, ये लाइट उसमें था, ये सेंट्रल पावर में। तो ब्रिटेन पहला ऑप्शन होगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को क्या कहा जाता था? मैंने इसके चैप्टर के बारे में भी पढ़ाया था आपको। ठीक है, एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था? एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापारिक मार्ग, अफ्रीकी मार्ग। तो सिल्क मार्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेशम के मार्ग के बारे में बताया था मैंने आपके लिए, तो सिल्क मार्ग कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4 कि प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? ठीक है, इस चौथा क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों थे। ठीक है, तो इसका देखो कौन है इसके। पहला ऑप्शन है आपका, पुजारी और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान अध्यात्म पूर्ति के लिए विशाल दूरी तय की थी। एक इसका मतलब होता है कि पुजारी आए थे, अपने तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे, उन्होंने खोज की थी। या दूसरा ऑप्शन था, यात्री, व्यापारी, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर, अध्यात्म पूर्ति के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की थी। क्या लोग बाग ऐसे इन चीज़ों को छोड़ करके दूसरे देश आए थे? नेक्स्ट ऑप्शन है, व्यापार के लिए आए थे, व्यापारी आए थे। और इसका नेक्स्ट है आपका कि उपरोक्त सभी। तो बताएंगे, तो इसमें बी, विशाल दूरी तय करके आए थे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। कौन सा होगा? यात्री भी आए थे, व्यापारी भी आए थे, पुजारी भी आए थे। तुमने देखा होगा, जो भी व्यापारी आते थे अपने साथ एक यात्री को लेके आते थे, या पुजारी को, जैसे आपने सुलेमान का नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन उसका सुना होगा तुमने, खुसरो का नाम सुना होगा। तो ये क्या है कि ये लोग क्या है, बाहर से आए थे, और इन्होंने क्या है कि जैसे मैगस्थनीज आया था यहाँ पर, मैगस्थनीज ने क्या है कि यहाँ की इंडिया की व्यवस्था के बारे में लिखा था। ठीक है, तो जो भी व्यापारी या वो लोग तीर्थ यात्री साथ में आते थे, ठीक है, और अपने धर्म को साथ लेकर चलते थे। ठीक है,
जिससे उनका प्रसार हो सके। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन है, आपका कि 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम दूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम दूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू किया था। तो पहला ऑप्शन है आपका 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक उद्योग दुनिया बेरोजगारी चपेट में थी। ठीक है। दूसरा है चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान कर दिया, या दोनों। या इसका ऑप्शन है दोनों हैं, या इसका ऑप्शन है चीन में नई आर्थिक नीति सोवियत संघ का पतन। नहीं, 1970 से 1990 के दशक में ये दोनों हुए थे। उद्योग दुनिया बेरोजगारी की चपेट में आई थी। ठीक है। और चीन जैसे देशों ने मजदूरी की निवेश लागत को कम कर, क्योंकि आपने देखा सस्ते बेरोजगार भी मिल जाते हैं वहाँ के, और विश्व बाजारों को कब्जा करने का आसानी मिल गई। ठीक है। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें कहलाती हैं। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। ठीक है, पहला ऑप्शन। 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक जिसे IFM और वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा सहमति या उपरोक्त सभी। तो इसमें 2 जुड़वा बैंक कहा जाता है जिन्हें वुड्स ब्रिटेन वुड्स के नाम से जाना जाता है। पहली है एक तो IFM और एक है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। दोनों यही क्या है, आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की थी। तो फ्रांस को जीतने में सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की। ठीक है। क्योंकि फ्रांस देखो इंग्लैंड का उपनिवेश भी था और फ्रांस के भी उपनिवेश थे अमेरिका में। तो अमेरिका को जिताने में सही किसने किया था, फ्रांस ने किया था इंग्लैंड से हराने के लिए। तो पहले क्या पारंपरिक हथियारों में श्रेष्ठ था। छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हथियार साबित हुए और एक विजय का मार्ग प्रस्तुत किया। अमेरिका मूल निवासियों में यूरोप में आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। ये दोनों बी और सी। तो इसमें दोनों ही हैं। कौन कौन से इसमें, छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हथियार साबित हुए। ठीक है। क्योंकि बीमारी लेके गए तो बीमारियों का ही उनमें क्या हुआ, प्रयोग फैलने लगा लोगों में। ठीक है। तो बीमारी के कारण ही। ठीक है। अमेरिका के मूल निवासियों यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। यूरोप से जो आ रही थी बीमारियां वो आगे मूल निवासियों के लिए कोई प्रतिरोधक क्षमता या दवाइयों का प्रयोग नहीं था। ठीक है। तो ये एक जीतने में हथियार साबित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंडरपेस्ट क्या है। मैंने इसके बारे में भी बताया था। रेंडरपेस्ट क्या है, एक बीमारी। ठीक है। रेंडरपेस्ट क्या है, एक बीमारी है। ठीक है। एक व्यक्ति है, एक जगह है, स्मारक नहीं। रेंडरपेस्ट एक बीमारी है। इस बीमारी के बारे में हमने पढ़ाया भी था। ठीक है। आपको निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की। ठीक है। तो रेशम मार्ग की यात्रा किसने नहीं की,
इसे मिशनरियों ने की थी, व्यापारियों ने की, पर्यटक नहीं गया था। पर्यटक क्यों जाएंगे? घूमने के लिए, कि इसके लिए जाएंगे, ठीक है। और मुस्लिम प्रचारक, ठीक है, और मुस्लिम जो इसी मार्ग से आए थे यहाँ इंडिया में, चाइना के अंदर जो भी कब्जा किया था, तो इसी रेशम मार्ग से आए थे, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने वाली असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था, ठीक है। तो कौन थे इसके? टी कुपोला, बी.एस. नैपॉल, हेनरी फोर्ड, ठीक है, या रमेश सरवन। तो कौन थे? हेनरी फोर्ड थे। इसलिए आपने उसमें चैप्टर में भी है, हमने इसी को पढ़ाया भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर प्रणाली की सफलता के कारण बताइए। विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय, ठीक है, भारी लागत वित्तीय स्पर्धा को कमज़ोर कर दिया। हाँ, क्योंकि अमेरिका बड़े बड़े सामान बनाने लगी, वित्तीय लागत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिससे जो कमज़ोर देश है वो बनाने में, स्पर्धा करने में कमज़ोर थे, ठीक है। अमेरिकी डॉलर दुनिया का प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था कि हाँ, अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था, और सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमतें गिरने लगी। बिल्कुल सही है। उपरोक्त सही भी, हाँ उपरोक्त सभी हैं। इसलिए अमेरिका की जो स्पर्धा थी वो कमज़ोर होने लगी, ठीक है, 1960 के दशक में। और आज भी जाना जाता है कि अमेरिका के जो डॉलर है वो भी आज दुनिया में जाना जाता है, परंतु उससे कई और जैसे पौंड हो गए, ठीक है, रेबल्स हो गए, तो ये सारी जो मुद्रा हैं इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रूबल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन वुड्स के निम्नलिखित संस्थान। ठीक है, पहला 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ब्रिटेन बोर्ड मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, ठीक है, ब्रिटेन बोर्ड के द्वारा, ठीक है, मुद्रा कोष की। 13वां है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्र कौन कौन से थे? ठीक है, नासी जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस। रूस तो था ही नहीं था इसमें, ऑप्शन में देख लेंगे। फ्रांस इसमें है नहीं था, इसमें ये नहीं था, ये तो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। तो ध्रुवीय राष्ट्र का नाम सुन रहा है तो पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? माल की कीमत, लागत और कीमतें, ये भी सही है। माल की कीमत, लागत कितनी होती है और उसकी कीमत कितनी होती है बनने के बाद। तनाव मुक्त काम करना, यही नहीं है, ठीक है, तनाव मुक्त काम, तनाव से कोई मतलब नहीं होता इसमें। प्रति श्रमिक से उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल सही है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन, ठीक है, असेंबली लाइन जैसे चैन सिस्टम होता है, इसने बनाया पार्ट्स, फिर दूसरे ने बनाया दूसरा पार्ट्स, ऐसे इस तरीक़ा से असेंबली लाइन होती हैं, ठीक है, इससे प्रभावित होती है। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? वह स्थान जहाँ पर कोलंबस उतरा था, वह चांदी की खदानें और सोने का एक सक्षम शहर, एक प्रसिद्ध दास बाजार, ठीक है, तो एक सोने का सक्षम शहर है, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 1850 में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? ठीक है, तो यूरोपीय शक्तियाँ जो मिली थी अफ्रीका को बांटने में, तो कौन थी वो? बर्लिन। कौन थी वो? बर्लिन, ठीक है, शक्तियाँ अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत में यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुई थी?
तो कौन सी हुई थी? स्पेगेटी, टमाटर, सोया, आलू। आलू को आपको देखा है, चित्र भी दिखाया गया, आलू को लोग बीनते हुए दिखा गए हैं, ठीक है। सिल्क रूट क्या था? ठीक है, तो सिल्क रूट क्या था? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्ग। इसको चीन को, रूस को, चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्ग कहलाते थे, या भारत रोम को जोड़ने वाले मार्ग होता था, या चीन और भारत को जोड़ने वाला नेटवर्क होता था। एशिया यूरोप को अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग था। बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, क्योंकि इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। 19वीं सदी में गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। जबरन अभिवादन के लिए, गुलाम की नई प्रणाली के लिए, सरफान के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो गुलामी नई प्रणाली के लिए, ठीक है। गिरमिटिया कौन होते थे? गुलामी की एक नई प्रणाली होती थी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, बीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी? खाद्यान्न अधिनियम, मकई अधिनियम, मकई कानून, आयात अधिनियम। तो मकई कानून, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? मकई कानून। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालीन क्षेत्र में आए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी, ठीक है। किस सदी से चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित कर दिया और अलगाव में वापस चला गया? तो 15वीं सदी में, ठीक है। कौन सदी में? 15वीं सदी में, ठीक। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के, इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें और पढ़ें।